नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेजन की साल की सबसे बड़ी सेल बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अब कुछ ही टाइम में आने को है और हम सेलर्स को अब इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है। नॉर्मली ये सेल दशहरा के आसपास आती है और इस साल 2021 में दशहरा 15 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि ये सेल हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। तो अभी आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 19 अगस्त, तो कहने का मतलब सिर्फ 2 महीने से कम का समय रह गया है इन सेल को आने में। तो हम सेलर्स को अब इसकी पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर देनी है। अब नॉर्मली ये सेल इतनी क्यों स्पेशल है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, आपको पता है बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का मार्केट में इतना हाइप रहता है कि कस्टमर इस सेल का काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं। मतलब उन्हें अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है, जैसे अभी अगर किसी को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं वो सोचते हैं बिग बिलियन डेज टाइम में खरीदेंगे क्योंकि जब शायद प्रोडक्ट कुछ डिस्काउंट में मिल जाए। अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले भी इतने सारे एडवर्टीजमेंट रन करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करते हैं इन सेल के बारे में। तो कहने का मतलब मार्केट में हर जगह हाइप फैला देते हैं जब ये सेल आने को होती है, और वैसा ही इस बार भी होने वाला है। और इस सेल के पीरियड में फ्लिपकार्ट और अमेजन काफी सारे नए कस्टमर भी एक्वायर करते हैं। और नॉर्मली जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा नहीं करते वो भी इस सेल टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब इस 5 दिन की सेल में काफी ज्यादा आपकी सेल होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए अपने एंड से अपने को पूरी तैयारी रखनी है और हाँ, कुछ सावधानियां भी बरतनी है। वही मैं इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि हम सेलर्स को ये बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए क्या तैयारी करनी होती है और क्या सावधानी बरतनी होती है। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े सभी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन सेलर्स को क्या प्रिपरेशन करनी है इन सेल के लिए। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन हमें करनी है वो करनी है स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट हमारे ठीक ठाक सेल होते हैं नॉर्मल डेज में भी, तो उनके ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस है सेल के टाइम पे। और वैसे भी वो दिवाली का सीजन होता है, सेल से ही मतलब नहीं है, सेल के बाद भी वो दिवाली की सेल आती है। तो मतलब वो 1 महीना जो दिवाली वाला सीजन रहता है वहां पर सेल बढ़ती ही बढ़ती है सभी सेलर्स की। तो आपको वैसे भी प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, सेलर एडवांस में स्टॉकिंग ज्यादा करके नहीं चलते और इस वक्त इसलिए एंड वक्त पे क्या होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और वो जिस सप्लायर से ले रहे होते हैं वहां पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से आप सेल लूज ना कर दो। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करनी है, आप नॉर्मली जितनी भी स्टॉकिंग करते हो उसकी 3 टाइम्स से 4 टाइम्स आप कर सकते हो। दूसरी जो तैयारी आपको करनी है वो करनी है पैकिंग मटेरियल की स्टॉकिंग। देखिए, अब आपको पता है जब हमारे ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो पैकिंग मटेरियल भी ज्यादा कंज्यूम होगा, तो इसलिए आप पैकिंग मटेरियल को भी एडवांस में खरीद के रख लो। मतलब नॉर्मली भी आप एडवांस में ही खरीदते होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा बल्क में खरीद के रख लो, इससे आपको डिस्काउंट भी ज्यादा पड़ेगा और ये तो गारंटी है कि आपका वो उस पीरियड में निकल ही जाना है। मैंने आपको बताया सिर्फ 5 दिन की सेल तो है ही है, उसके बाद भी दिवाली सेल फिर से आती है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पर, और वो दिवाली सीजन जब रहता है तो उस टाइम में वैसे भी नॉर्मली किसी भी सेलर के ऑर्डर जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको स्टॉकिंग अपने प्रोडक्ट की भी और स्टॉकिंग पैकिंग मटेरियल की भी एडवांस में सही से रखनी है। तीसरी जो प्रिपरेशन करनी है, मैं कहूं तीसरा जो बेनिफिट हमें मिल सकता है बिग बिलियन डे सेल से, वो है कि जो हमारी स्लो मूविंग इन्वेंट्री है या जो कोई इन्वेंट्री आपकी फंस गई है, निकल नहीं रही है, मतलब आपके उसके ऑर्डर ही नहीं आते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया मौका होता है बिग बिलियन डे सेल में उसको लिक्विडेट करने का और उसे स्टॉक आउट करने का। कहने का मतलब यह है कि देखिए, आपका वैसे भी वो प्रोडक्ट, मान के चलिए आपने किसी प्रोडक्ट की अच्छी खासी इन्वेंट्री परचेज करके रख ली और उसके 1-2 ऑर्डर आए और फिर उसके बाद अभी आपके पास पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, बिग बिलियन डे सेल में कुछ ऑफर वगैरह, डिस्काउंट वगैरह दे दीजिएगा, जिससे कि सामने वाले को डिस्काउंट मिल जाए और आपका वो स्टॉक निकल जाए। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत सारे नए कस्टमर जुड़ते हैं इस सेल ड्यूरेशन में, तो अगर कस्टमर को अपने काम का प्रोडक्ट दिखेगा तो वो परचेज कर लेगा। तो कहने का मतलब आपको अपने एंड से प्रोडक्ट प्रॉपर लिस्ट करके भी रखना है, उसकी स्टॉकिंग भी जितनी आपके पास है उतनी अपडेट करके रखनी
करनी है, और तीसरी चीज आपको जो डिस्काउंट आप हो सकता है अपने एंड से वो आपको देकर रखना है। देखिए होता क्या है, जब आपके पास कोई स्टॉक रखा हुआ है और वो काफी टाइम से निकल नहीं रहा, तो एक बार को हम सेलर्स के दिमाग में आता है कि भले ही मैं इसे लॉस में बेच दूं लेकिन ये मेरा निकल जाए और मेरे को जो है इसका बैलेंस मिल जाए। तो इसलिए बिग बिलियन डेज सेल जो है या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो है, ये बहुत ही अच्छा मौका होता है ऐसे स्टॉक को निकालने का। आप भले ही 10-15 रुपए लॉस में देकर वो प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉक फंसा हुआ था वो निकल जाएगा और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम पर आप अपने स्लो मूविंग इन्वेंट्री प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल सकते हैं। चौथी जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो है स्टाफ हायरिंग की। कहने का मतलब, अगर नॉर्मल डेज में अभी आपका जो वर्क लोड है या फिर पैकिंग लोड है वो ज्यादा रहता है, या फिर मैं कहूं कि स्टाफ आपके पास इतना ही है कि अगर इससे ज्यादा ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप एडवांस में स्टाफ हायर करके रख लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली दिवाली टाइम पे या फिर मैं कहूं बिग बिलियन डेज सेल टाइम पे ऑर्डर्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, और उस टाइम पे अगर आप स्टाफ हायर करोगे तो मे बी आपको सिखाने में उसे टाइम लगेगा। अभी बिल्कुल सही समय, अगर अभी से आप हायर कर लोगे तो 1 महीने में वो सीख जाएगा, और फिर जब दिवाली का टाइम आएगा या फिर सेल का टाइम आएगा तो वो प्रिपेयर्ड रहेगा आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए, चाहे वो पैकिंग के टर्म्स में हो, चाहे वो सिस्टम का वर्क मैनेज कर रहा हो। तो इस वजह से अगर आपको अपने एंड पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट लग रही है तो उसे भी आप हायर करके रख लीजिए, क्योंकि बिग बिलियन डेज सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में काम तो बढ़ने ही वाला है। तो मेनली यही कुछ प्रिपरेशंस थी जो कि आपको अपने एंड पर करनी है ये सेल के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए जब भी बिग बिलियन डेज सेल आती है या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है। देखिए होता क्या है, जैसे मैं फ्लिपकार्ट के केस में अगर आपको बताऊं, तो फ्लिपकार्ट के केस में जब बिग बिलियन डेज सेल आने वाली होती है तो उससे कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट की टीम से, या मैं कहूं फ्लिपकार्ट के अगर आपसे एसोसिएटेड कोई मैनेजर होगा तो वो आपको कॉल करके कहते हैं कि आप प्रमोशंस में ऑप्ट इन कीजिए। अभी प्रमोशन क्या होता है, जैसे बहुत लोग सेलर्सों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। अब आपने देखा होगा जैसे बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, तो बिग बिलियन डेज सेल जब चल रही है तो ऑब्वियसली उसमें कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। आप देखते हैं नॉर्मल प्राइस से वो थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो डिस्काउंट है वो फ्लिपकार्ट अपने एंड से नहीं देता, वो सेलर ही देते हैं, मतलब हम सेलर ही उस डिस्काउंट को देते हैं। तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल जब शुरू होने वाली होती है उससे कुछ टाइम पहले सेलर को अप्रोच करता है और बोलता है कि आप प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लो और ये डिस्काउंट दे दो। तो कभी कभी जो नए सेलर होते हैं वो इतना ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते, और क्योंकि वो सोचते हैं फ्लिपकार्ट हमें रिकमेंड कर रहा है तो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन होता है। आपको एक बार में प्रमोशन में ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए, आपको अपने एंड से प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है और फिर ही आपको प्रमोशन में ऑप्ट इन करना है। क्योंकि अगर आप बिना कैलकुलेशन किए प्रमोशन में ऑप्ट इन कर दोगे और अल्टीमेटली अगर आपने प्रॉपर प्राइसिंग कैलकुलेशन नहीं की और आपको जो पर यूनिट जो आपकी सेटलमेंट वैल्यू बन रही होगी वो आपकी परचेज प्राइस जितनी या फिर उससे कम बन रही होगी, तो आपको जितने भी ऑर्डर्स उस प्रोडक्ट के आएंगे आप सब में लॉस में चले जाओगे। तो इसलिए आपको अपने को सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी है कि अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आप किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देते हो उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो आपको पहले एडवांस में कैलकुलेशन कर लेनी है। ये मैं बहुत ही बड़ी टिप बता रहा हूं जो कि सेलर्स गलती कर बैठते हैं, मतलब वो सोचते हैं सेल इतनी ज्यादा हो गई फिर भी उन्हें प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो वो यही रीजन होता है कि वो एडवांस में कैलकुलेशन नहीं करते। और वैसे आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने बिजनेस में एक प्रॉपर सिस्टम बनाना आना चाहिए। सिस्टम किस चीज का? सिस्टम सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन का, सिस्टम डेली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन का, सिस्टम पेमेंट रिकंसिलेशन का, सिस्टम रिटर्न मैनेजमेंट का, सिस्टम जो डेली आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो उसके ऑर्डर मेंटेनेंस का। मतलब आप इन सभी सिस्टम्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तभी एट द एंड ऑफ डे आपको एक अपने अंदर सेटिस्फैक्शन फील होगा और आप अल्टीमेटली अपने बिजनेस में डेली बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस चेक कर पाओगे। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का काम ऑफलाइन जितना आसान नहीं होता कि आपने तुरंत कैलकुलेशन कर लिया कि जो लोग पहले से सेल कर रहे हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने बिजनेस में सिस्टम नहीं बनाते, तो ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसा एक सिस्टम बना सकते हैं अपने एंड पे, और वही सिस्टम मैं अपने लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी डिस्कस करता हूं। अगर आपको लेवल 2 ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सभी डिटेल्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बता दूंगा। मुझे इस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि कैसे आप बिग बिलियन डेज सेल में आपको क्या प्रिपरेशंस अपने बिजनेस में करनी है और क्या सावधानी बरतनी है। ये जो 4 प्रिपरेशन बताई आप अपने एंड पे देखिएगा कि कहां पर आप लैग कर रहे हो और उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। और जो मैंने आपको सावधानी है, मैं कहूं वार्निंग आपको दी है, प्लीज मान लीजिएगा कि आप अगर कभी भी कोई भी प्रमोशन में ऑप्ट इन कर रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं रिकमेंडेशन के बेसिस पर, तो आपको अपने एंड पर पहले प्राइस कैलकुलेशन कर लेना है, जिससे अल्टीमेटली आप बाद में लॉस में ना आए। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।